अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10th क्लास के मैथमेटिक्स में हम चूंकि दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आज हम एक्सरसाइज 13.3 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। अगर एक शेप का कोई मटेरियल, कोई थिंग है हमारे पास, कोई सॉलिड है, तो उसको हम दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेप की कोई चीज़ थी, इसको हमने कन्वर्ट किया कोनिकल में, यानी मटेरियल वही इस्तेमाल किया, जो जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही इसका भी आ जाएगा वॉल्यूम। फिर हमें जो बाकी डायमेंशंस, कुछ डायमेंशंस हमें दी गई होंगी वहीं से, कुछ हमें वहां से निकालने होंगे। तो हम डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह से ये समझ में भी आएगा कि कैसे ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है, ए मेटेलिक सेफियर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर्स। वी आर गिवन रेडियस ऑफ सेफियर, radius of a metallic sphere that is 4.2 centimeters is melted. इसको हमने मेल्ट किया इस स्फीयर को। इट वाज spherical in shape having diameter of 8.4 means radius of 4.2 centimeters, and now it was melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeters. एक सिलेंड्रिकल शेप हमने दी इसको। नए सिरे से जब हमने इसको रिकास्ट किया तो उसका जो डायमीटर है दैट इज 12 सेंटीमीटर्स, मींस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये कितना लंबा सिलेंडर होगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है। रेडियस ऑफ स्फीयर, लेट इट बी r1, क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीज़ों का रेडियस दिया गया है वहीं से। लेट इट बी r1, इट इज 4.2 सेंटीमीटर्स। ठीक, इसी तरह से दिया गया है हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर, लेट दैट बी r2, वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट दैट बी h। तो वो अभी हमें पता नहीं है, लिहाजा हम अभी यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन मीन्स इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सो वी विल फाइंड इट आउट। तो हमें क्या दिया गया है, वी नो दैट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, रिजल्टिंग सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इट विल बी, एक तो पाई और इसका रेडियस कितना है r2, पाई r2 स्क्वायर इंटू h। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट इसलिए रखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं r2 स्क्वायर h। ये किसके बराबर होगा, इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, दैट इज r1 क्यूब, रेडियस इज r1। तो यहां पे हमें पाई का वैल्यू पता है, इट इज 22/7। ठीक, r स्क्वायर, r2 स्क्वायर हियर, इट इज 6 इंटू 6। तो डायरेक्टली हम यहां पे लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू हाइट, दैट इज h। ये हमें अभी पता नहीं है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट। ये किसके बराबर होगा, इट विल बी 4/3 into pi, that is 22/7 into r cube, that is 4.2 into 4.2 into 4.2। इस तरह से हमें
हाइट जो है ना ये आसानी से मिल जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगी इसकी हाइट? हम डायरेक्टली h को मैं इसी तरफ रख रहा हूं, ठीक है ना। ये जो बाकी पोर्शन है h के बगैर, इसको मैं इसी स्टेप में फिलहाल राइट साइड में ले रहा हूं। यहां पे हम अगर चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे 7 1s आर 7, 7 6s आर 42, दैट इज 0.6 आएगा ऊपर, क्योंकि ये 4.2 है। इसी तरह से 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, मीन्स 1.4, 4.2 के बदले 1.4। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं रहा। या अगर हम इस स्टेप में रिड्यूस ना करें, पहले हम इन चीज़ों को जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट में है h के साथ, अगर हम इनको पहले राइट साइड में लेके जाएं, तब हमें और आसानी हो जाएगी। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया, तो हमें क्या h का वैल्यू क्या मिलेगा? h विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ये ऑलरेडी जितना था यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये इंटू 22/7, ये क्या बन जाएगा? इंटू 7/22 उस साइड है, ठीक है ना। ये इंटू 22/7, ये 22/7 और ये 7/22 यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। इसके अलावा ये 6 इंटू 6, यहाँ पे इंटू में थे तो यहाँ पे हम डिवीजन में लिखेंगे। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अच्छा, डायरेक्टली हम लिखेंगे 6 इंटू 6, ठीक। तो और भी आसानी हमें हो जाएगी इस तरीके से। वो कैसे हो जाएगी? 6 1s आर 6 1s आर 6 7s आर 47 42, 6 7s आर 42। तो आप देखिए, अब मैंने 6 और 6 यहाँ पे कैंसिल किया, 6 और 4.2 और 6 और 4.2। तो ऊपर जो हमें न्यूमरेटर में मिलेंगे, h विल बी इक्वल टू 4 इंटू दिस 0.7 इंटू 0.7, ठीक है ना। फिलहाल इतना, ये 3 और ये 4.2 में यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूं, इट विल बी 1.4 इंटू 1.4। अब ये देखिए आप कितनी आसानी होगी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। और हमें ये भी पता है कि 14 4s आर हाउ मच? 42। अब हमें 42 को किससे मल्टीपल करना है? 4.2 को, sorry, 14 4s are 56, means it will be height of the cylinder will be 5.6 into ये 0.7 into 0.7, that is 0.49, 7 7s are 49। अब इन दोनों को सिर्फ हमें मल्टीपल करना है, तो हमें मिलेगी हाइट ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड सिलेंडर। So it will be 5.6 into 0.49, that is equal to 2.744, means height of the resulting cylinder will be 2.74 centimeters, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको 2 डेसिमल्स लिखा, ये 7.44 आ रहा है, 74 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डायरेक्टली यहाँ पे हाइट ऑफ द रिजल्टिंग सिलेंडर निकाली। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं कि जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे पाई और पाई को कैंसिल कर सकता था, ठीक है ना। और इसके बाद सिर्फ r2/h यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी थोड़ी सी मैं कैंसिलेशन करता, तो डायरेक्टली हमें 1 या 2 स्टेप्स में आंसर निकल सकता था। लेकिन चूंकि ये पहला क्वेश्चन था इस तरीके का, लिहाजा मैंने यहाँ पे इसको 2-4 स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश की, ताकि बाकी क्वेश्चंस में आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए।